Welcome back to my YouTube channel. Today our topic is resistivity, conductance and conductivity. आज आपका टॉपिक है रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। रेजिस्टेंस हमने समझा, रेजिस्टेंस क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, जो हमारे पास एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। किस कंडक्टर में कितनी ऑब्स्ट्रक्शन है, समझे आप? तो वो एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस कम होता है, किसी कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। वो डिपेंड करता है कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स आपका कौन सा है उसके नेचर्स पर भी डिपेंड करेगा और उसकी डायमेंशंस पर भी डिपेंड करेगा। तो हमने लास्ट टाइम में देखा था रेजिस्टेंस हमारे पास जो है दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर्स पर भी डिपेंड करता है, जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं, जो अभी हमने पढ़ना भी है रेजिस्टिविटी क्या होता है। और दूसरा डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है। कंडक्टर की डायमेंशंस में आता है लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सब कुछ आ जाता है। तो आज आपका टॉपिक है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या होता है, अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, रेजिस्टिविटी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास जो है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, वी नो दैट ये जो हमारे पास रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। और रेजिस्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, समझे आप? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। ये हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये हुआ हमारे पास लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि रेजिस्टेंस जो होता है एल अपान ए के इक्वल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समझे आप? रेजिस्टेंस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एल होता है और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। तो इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो आपके पास आ रहा है resistance is directly proportional to L and inversely proportional to area of cross section of the conductor। तो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया था कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज करेगी तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। फिर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम इक्वल टू में पुट करते हैं, तो हम एक कांस्टेंट पुट करते हैं। रो आपके पास कांस्टेंट होता है जिसको कहा जाता है रेजिस्टिविटी, या कहा जाता है इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आपके पास आ रहा है रेजिस्टिविटी, या हम बोलेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। और इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके जो हमारे पास ये यूज़ है, इसी एक्सप्रेशन को हमने एक्सप्रेशन लिखी है यहाँ पर। इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, डिफाइन कर सकता हूँ इस रेजिस्टिविटी को। तो देखिए, जो रेजिस्टेंस जो होता है वो डिपेंड करता है रेजिस्टिविटी पर भी और डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर पर भी। रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस ही होता है, बट डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर्स पर। हमारा कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है, उसका नेचर कौन सा है, उस पर डिपेंड करता है। तो अब हम इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे? अगर हम ले लेंगे इफ़ लेंथ, अगर हम एल ले लेंगे 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी 1 के इक्वल ले लेंगे हम, तो हमारे पास उस टाइम जब एल भी 1 के इक्वल, ए भी 1 के इक्वल, तो रो किस इक्वल आएगा? आर के इक्वल आएगा। तो रो किस इक्वल आएगा? आर के इक्वल आएगा। यहाँ से मैं डिफाइन कर सकता हूँ, मैं किसको, रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकता हूँ। रेजिस्टिविटी हमारे पास क्या है? रेजिस्टिविटी जो हमारे पास जो होता है, इट इज़ अ रेजिस्टेंस, इट इज़ इक्वल टू द रेजिस्टेंस। हम इसको रेजिस्टेंस के इक्वल ही कहेंगे हम, ये एक रेजिस्टेंस ही होता है हैविंग यूनिट डायमेंशन, जिसकी क्या होती है? यूनिट डायमेंशन होती है। यूनिट डायमेंशन का मतलब हुआ लेंथ भी 1 मीटर के इक्वल और एरिया भी हमारे पास 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो उस टाइम हमारे पास जो होता है, जो रेजिस्टिविटी जो होता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। इसका मतलब हम यहाँ पर ये कहेंगे कि रेजिस्टिविटी जो हमारे पास है ये रेजिस्टेंस ही होता है, समझे आप? ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ करंट ही होता है ये, लेकिन डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपका मटेरियल, आपका कंडक्टर जो है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। जैसे आपको एग्जांपल दूंगा मैं, एलॉय। एलॉय की अगर हम बात करेंगे तो एलॉय में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। इसका मतलब हमारे पास जो है, इसके कंपैरिजन में मेटल ले लेंगे तो मेटल का रेजिस्टेंस जो है वो कम होता है। तो जो रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर्स पर डिपेंड करता है, उसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है। इसमें अगर हम कहेंगे तो सिंपल में रेजिस्टिविटी भी एक रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है मटेरियल पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर्स पर डिपेंड करता है, समझे आप? तो वो जो प्रॉपर्टी होती है, समझे आप, कंडक्टर्स की, समझे आप, जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? कंडक्टर्स की
नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है कि हमारे पास कंडक्टर किस मटेरियल से बना होता है, उस रेजिस्टेंस को कहा जाता है रेजिस्टिव। जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है फिर उस कंडक्टर्स की, जो सिर्फ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कंडक्टर्स के मटेरियल पर डिपेंड करता है, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है, जो प्रॉपर्टी करंट की ऑब्स्ट्रक्शन में होती है, समझे आप, हमारे पास करंट कितनी अपोज कर रहा है, वो कंडक्टर कितना करंट को अपोज कर रहा है, समझे आप, जो अपोज कर रहा है, करंट को अपोज कर रहा है, कितना अपोज कर रहा है, लेकिन डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड करता है, उसको रेजिस्टिविटी कहा जाता है। तो ये मैंने आपको बोला रेजिस्टिविटी क्या होता है, समझे आप। तो अब देखिए इस रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट यहाँ से निकालेंगे हम। अगर हम इस रो का फार्मूला बनाएंगे तो रो किसके इक्वल होगा, रो इज इक्वल टू आर, यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा तो आर ए डिवाइडेड बाय एल बनेगा। तो ऐसा यूनिट यहाँ से हम इसका निकाल सकते हैं। ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, देखिए आर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, दैट इज ओम। ए होता है हमारे पास एरिया, एरिया का यूनिट होता है हमारे पास मीटर स्क्वायर, और लेंथ भी हमारे पास, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर। एक मीटर कैंसिल हो जाएगा तो ओम मीटर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऐसा यूनिट आएगा, किसका, रेजिस्टिविटी का आएगा। तो ये हमने रेजिस्टिविटी को समझा। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस ही होता है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर्स पर। अब कंडक्टेंस, देखिए कंडक्टेंस जो निकला है, कंडक्टेंस जो है वो जस्ट अपोजिट है। कंडक्टेंस जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, समझे आप, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, समझे आप। तो देखिए हमारे पास रेजिस्टेंस का जब रेसिप्रोकल है तो रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, जो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो हमारे पास नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर्स पर भी डिपेंड करता है और डायमेंशंस पर भी डिपेंड करता है, समझे आप। जो रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन होती है करंट के फ्लो में, और कंडक्टेंस जो होता है हमारे पास जो है ये मेजर करके देता है, ये शो करके देता है कि ये हमारे पास कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि वो कितनी करंट को एलो करता है, समझे आप। जैसे एलॉय ले लेंगे हम, एलॉय का रेजिस्टेंस क्या है हमारे पास है, एलॉय का रेजिस्टेंस जो हमारे पास जो है वो हाई है, उसमें अगर हमारे पास एलॉय का रेजिस्टेंस हाई है तो उसमें कंडक्टेंस हमारे पास कम होगा, समझे आप, कंडक्टेंस कम होगा। तो ये जो कंडक्टेंस जो है हमें ये शो करके देता है कि किसी कंडक्टर में कितनी करंट को वो एलो करता है, समझे आप। तो वो जो हमारे पास तभी जाकर हमारे पास जो है, जिसमें रेजिस्टेंस हाई होगा उसमें कंडक्टेंस कम होगा, जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस कम होगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा तो उसमें कंडक्टेंस हाई होगा, जिसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो उसमें हमारे पास क्या होगा, रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम हो जाएगा, समझे आप। अगर रेजिस्टेंस कम है तो कंडक्टेंस हाई हो जाएगा, समझे आप। तो ये मैंने आपको कहा कि ये बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, किसका, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का अपोजिट है। और जैसे रेजिस्टेंस दोनों चीज़ों पर डिपेंड करता है, नेचर पर भी डिपेंड करता है और डायमेंशंस पर भी डिपेंड करता है, इसी तरीके से कंडक्टेंस जो हमारे पास जो है ये कंडक्टर्स के नेचर पर भी डिपेंड करेगा और उसकी डायमेंशंस पर भी डिपेंड करेगा। क्लियर है आपको। तो देखिए यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली प्रश्न को हम इक्वल टू में पुट करेंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट ए भी पुट कर सकते हो आप, तो आप लिख सकते हो आप जी इज इक्वल टू ए अपान आर के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से आप ये भी निकाल सकते हो। अब देखो जब ए आ जाएगा तो ए की वैल्यू अगर 1 पुट करूँगा तो इसका मतलब हमारे पास जो है जी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/r लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास इसको आप ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, आपको पता है जी इज इक्वल टू आर हमने निकाला है, आर की वैल्यू जो होती है, देखिए आर की वैल्यू को हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, वी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू वी अपान आई पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर अगर हमारे पास जो है जी जो है रेसिप्रोकल है आर का, तो क्या आएगा, आर की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे वी अपान आई तो 1 अपान वी अपान आई, तो क्या आएगा आई अपान वी। तो यहाँ पर भी देखो हमारे पास आर की जगह पर मैंने आर की वैल्यू को पुट किया, डिनोमिनेटर में जब आर की वैल्यू को पुट करूँगा तो क्या आएगा, वी आर की जगह पर आएगा वी अपान आई, फिर उसका रेसिप्रोकल होगा तो आई अपान वी आएगा। तो देखो अगर करंट हमारे पास ज़्यादा फ्लो कर रही है कंडक्टर में, इसका मतलब उसमें कंडक्टेंस ज़्यादा है, समझे आप। तो यहाँ से हम उसको निकाल सकते हैं, जिसमें करंट फ्लो करती है ज़्यादा, जिस कंडक्टर में करंट ज़्यादा फ्लो कर रही है उसमें कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी कंडक्टेंस जो है ये भी एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, किसकी, कंडक्टर की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है कि उसमें कितनी ज़्यादा करंट फ्लो कर रही है, समझे आप, उसकी कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, समझे आप। अब देखिए यहाँ से इसका ऐसा यूनिट भी निकाल सकता हूँ मैं, ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, ऐसा यूनिट यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसका, जी का। जी आपको पता ही है कि जी का हमारे पास क्या है,
कंडक्टेंस है, रेसिप्रोकल है रेजिस्टेंस का। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या है, ओम है। तो लेकिन कंडक्टेंस इसका रेसिप्रोकल है। अगर हमारे पास ये इन्वर्सली प्रश्न में है तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या आता है, ओम है। इस ओम को ऊपर लाएंगे आप तो क्या बनेगा, ओम इनवर्स बनेगा, ओम इनवर्स। ओम इनवर्स कह सकते हो आप, या आप कह सकते हो आप मुह भी। इसका बिल्कुल उल्ट होगा, MHO, मुह। मुह भी इसका यूनिट है, किसका, कंडक्टेंस का। एक और यूनिट है इसका, दैट इज सीमन, सीमन, SIEMEN, सीमन। तो इसका मतलब कंडक्टेंस के 3 यूनिट्स बनेंगे, ओम इनवर्स, मुह और सीमन। ये हमारे पास आ गया कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के बाद आता है आपके पास कंडक्टिविटी। रेसिप्रोकल है, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टिविटी का। बिल्कुल जस्ट अपोजिट है रेजिस्टिविटी का। तो देखिए कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी जो है ऑब्स्ट्रक्शन होती है, रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर्स पर डिपेंड करता है, समझे आप। ये रेजिस्टिविटी जो है रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन कंडक्टर्स के नेचर पर डिपेंड करता है कि उसका मटेरियल कैसा होता है। अब देखिए ये जो सिग्मा है ये कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करता है कि एक कंडक्टर में कितनी करंट फ्लो कर रही है, समझे आप, कितनी करंट को अलाउ करेगा एक कंडक्टर, ये प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जब रेजिस्टिव नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसका मतलब कंडक्टिविटी भी हमारे पास नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर्स पर ही डिपेंड करेगा। इसका मतलब जिसमें हमारे पास, जैसे अगर हम बात करेंगे एलॉय की बात करेंगे, उसका रेजिस्टेंस हाई है तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो करंट कम फ्लो करेगी। करंट कम फ्लो करेगी तो इसका मतलब हमारे पास कंडक्टिविटी कम होगी, समझे आप। तो जिसमें रेसिप्रोकल है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, उसमें कंडक्टिविटी कम होगी, समझे आप। लेकिन दोनों चीज़ें डिपेंड करेंगे किस पर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर्स पर डिपेंड करेंगे, समझे आप। ये जो कंडक्टेंस जो है था वो डिपेंड करता था नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर पर भी और डायमेंशन पर भी। लेकिन कंडक्टिविटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर्स पर। कौन सा कंडक्टर कितनी करंट को एलो करेगा, समझे आप, तो कंडक्टिविटी वो मेजर करेगा, समझे आप। तो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है, कंडक्टिविटी वो रिप्रेजेंट करता है। और रेसिप्रोकल है किसका, रेजिस्टिविटी का। जिसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा उसमें कंडक्टिविटी कम, समझे आप। जिसमें रेजिस्टिविटी कम उसमें कंडक्टिविटी ज्यादा। रेजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंसी होता है, समझे आप। लेकिन क्या रिप्रेजेंट करता है, डिपेंड करते हैं, दोनों चीजें डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर्स पर। तो यहां से हम इसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं, किसका ऐसा यूनिट निकाल सकते हो आप, ऐसा यूनिट निकाल सकते हो आप, ऐसा यूनिट ऑफ सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी, जिसको हम कंडक्टिविटी बोलते हैं हम। तो देखिए इनवर्स है किसका, रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट हमने निकाला है। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट देखिए हमारे पास ओम मीटर है। इसका मतलब ओम मीटर यहाँ पर डिनोमिनेटर में होगा, तो ओम मीटर में ऊपर लाओगे आप तो ये आ जाएगा पर ओम पर मीटर, पर ओम पर मीटर। या इसका दूसरा यूनिट बनेगा, पर ओम को हम मुह भी कह सकते हैं, मुह पर मीटर, ये फार्मूला भी बनेगा। एक तो ये हो गया पर ओम पर मीटर, मुह मुह पर मीटर, या सीमन, क्योंकि हमारे पास जो है मुह जो हमारे पास है, जो मुह जो होता है इसका ऐसा यूनिट सीमन भी होता है, पर ओम भी होता है, समझे आप। तो इसको दूसरा यूनिट भी यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं, सीमन पर मीटर भी। तो 3 यूनिट्स इसके बनेंगे, किसके, कंडक्टिविटी के। एक तो हमारे पास पर ओम पर मीटर, मुह पर मीटर और सीमन पर मीटर। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है और कंडक्टिविटी क्या होता है, और रेजिस्टेंस हमने ऑलरेडी पढ़ा था। ओके, गुड बाय, थैंक यू।